हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के अंतर्गत हम आज आप लोगों को राम कृष्ण गोपाल भंडारकर जी के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ा। अब उनके बाद हमारे जो दूसरे आधुनिक इतिहासकार हैं वो हैं राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनको हम आरजी भंडारकर भी कहकर बुलाते हैं। बच्चों, इनका जन्म 1837 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1925 ईस्वी में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आरजी भंडारकर जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर भंडारकर का जन्म 1837 ईस्वी में रत्नगिरी में हुआ था। इनका जन्म 1837 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? रत्नगिरी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि अर्थात रत्नगिरी में प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्होंने आरजी भंडारकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनकी जन्मभूमि में ही हुआ था, लेकिन इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और उत्तम श्रेणी में कक्षाओं में उत्तीर्ण करते हुए कालांतर में इसी कॉलेज में प्राचीन भाषाओं के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। ये उच्च शिक्षा के लिए बम्बई गए और इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और उसमें इन्होंने अपनी सारी कक्षाओं की पढ़ाई पूरी की और ये उत्तम श्रेणी में पास हुए और फिर कालांतर में इसी कॉलेज में वो प्राचीन भाषाओं के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए। वे अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान थे। आरजी भंडारकर अर्थात या रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत एवं प्राकृत व्याकरण, धर्म और दर्शन के अतिरिक्त विशेष रूप से ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। डॉक्टर भंडारकर जी को प्राकृत, संस्कृत, व्याकरण और धर्म दर्शन का तो ज्ञान था ही, लेकिन उनका जो विशेष रूप से योगदान रहा जिस क्षेत्र में, वो ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में रहा। जीवन उपरांत संस्कृत और प्राकृत के आधार पर ऐतिहासिक अन्वेषण पर कार्य किया। डॉक्टर भंडारकर एक देशभक्त विद्वान थे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो थे वो एक देशभक्त विद्वान थे, परंतु उनकी प्रसिद्ध कृतियों में कहीं यह व्यक्त नहीं किया है कि वे ब्रिटिश विरोधी थे। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। डॉक्टर भंडारकर जी को देशभक्त विद्वान तो कहा ही गया है, परंतु उनकी जो जितनी भी प्रसिद्ध कृतियां हैं, अपनी कृतियों में वे ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में कहीं पे भी ब्रिटिश की कोई बुराई नहीं की गई है। यहाँ तक कि ब्रिटिश संपर्कों के समर्थक भी थे, परंतु अपनी संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए भी ब्रिटेन, जर्मनी के प्रति स्नेह था, क्योंकि जर्मनी के संस्कृत विद्वान से उनका संपर्क था। ऐतिहासिक दृष्टि के संबंध में कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के विद्वान राके के विचार से सहमत थे।
डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है कि उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश के समान निर्णय देना चाहिए और निष्पक्ष होने का प्रयास करना चाहिए। अपनी देश और जाति के वैभव से प्रभावित नहीं होना चाहिए और न तो अपने देशवासियों के विरोधी से ही प्रभावित होना चाहिए। उसे यह निर्णय करना चाहिए कि क्या वह समकालीन दशा का प्रत्यक्षदर्शी या प्राप्त ज्ञान के आधार पर विवरण प्रस्तुत कर रहा है। डॉक्टर भंडारकर ऐतिहासिक अन्वेषण में यूरोपीय विद्वानों की अपेक्षा अधिक अपने स्रोतों के प्रति सतर्क रहते हैं और उन्होंने बिसेंट जैसी इतिहासकारों की इस आधार पर आलोचना किया है कि स्मिथ महोदय के विवरण अधिक दोषपूर्ण हैं। बच्चों, इनके इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि जो डॉक्टर भंडारकर जी थे, उनके जो विचार थे वो ये कहते थे कि कोई भी निर्णय साक्ष्यों के आधार पर लेना चाहिए, ना ही किसी से प्रेम में, ना ही कोई दबाव में किसी पक्ष को आँख बंद करके ही निर्णय सुना दे। इसीलिए वो स्मिथ महोदय के विवरण को अधिक दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित स्रोतों का सामयिक समीक्षा नहीं किया है। डॉक्टर भंडारकर ने संस्कृत के महाकाव्यों और पुराणों की समीक्षा में यह लिखा है कि पुराणों द्वारा उल्लिखित सातवाहन नरेशों की सूची अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में तथा अन्य साक्ष्यों के संदर्भों में देखने से यह ज्ञात होता है कि ये तिथि क्रमानुसार अत्यधिक सटीक प्रतीत होते हैं, जिसे अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। स्मिथ जैसे विद्वान इनके प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, परंतु पौराणिक विवरणों से ने जो यह विवरण दिया है वह ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा के योग्य है। श्री बाशम महोदय का मत है कि डॉक्टर भंडारकर यद्यपि एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे। श्री जो बाशम महोदय हैं वो भंडारकर जी के विषय में कहते हैं कि भंडारकर जी यद्यपि एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे तथा प्रार्थना समाज के सुधारकों के सदस्य थे। जो डॉक्टर भंडारकर जी थे वे प्रार्थना समाज के सुधारकों के सदस्य भी थे, परंतु 20वीं शताब्दी के यूरोपीय भिन्न उन्होंने मानवीय ऐतिहासिक कार्यों की कारणता में दैवी विधान को कभी स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि उनकी ऐतिहासिक दृष्टि सदा निरपेक्ष बन सकी। बच्चों, अब तक तो हमने उनके विचारों को समझा और उनका अन्य इतिहासकारों के प्रति क्या विचार थे उनको जाना, उनके जीवन के संबंध में, उनकी शिक्षा के संबंध में प्रमुख घटनाओं को जाना। अब उनके इतिहास पद्धति को हम समझते हैं कि वो इतिहास के प्रति उनकी क्या पद्धति थी। तो डॉक्टर भंडारकर का मत है कि इतिहासकार, जो हिस्टोरियन होता है, इतिहासकार एक अधिवक्ता न होकर एक न्यायाधीश है। अधिवक्ता जो बातों को कहता है और न्यायाधीश जो बातों को सुनकर अपना न्याय करता है। इतिहास लेखन में भंडारकर ने न्यायाधीश की पद्धति को स्वीकार किया है। किसी विषय पर लिखने से पूर्व डॉक्टर भंडारकर जी का जो ये मत है वो बहुत ही तर्कसंगत है। सुनिए, किसी विषय पर लिखने से पूर्व सभी साक्ष्यों की समीक्षा, साक्ष्यों का मूल्यांकन एवं साक्ष्यों की तुलनात्मक विश्वसनीयता का सभी दृष्टियों से आश्वस्त होने पर ही एक न्यायाधीश की भांति वह लिखते हैं। बच्चों, इनका जो ये विचार है इसको जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका ये कहना है, जो इतिहासकार होता है, जो इतिहास को लिखता है,
वो अपनी किसी भी विषय पर अगर किसी इतिहास को वो लिख रहा है तो वो उसे क्या करना चाहिए, उसे उस लिखने से पहले ही पहले सभी साक्ष्यों की समीक्षा कर लेनी चाहिए। समीक्षा करने के बाद फिर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। फिर मूल्यांकन के बाद उसका तुलनात्मक समीक्षा करने के बाद ही, सभी दृष्टियों से आश्वस्त होने के बाद ही उसे एक न्यायाधीश की भांति लिखना चाहिए कि जो तर्क संगत है उन्हीं ही बातों को उसे लिखना चाहिए। डॉक्टर भंडारकर ने अपने लेख में पश्चिम और पूर्वी विद्वानों की आलोचना की है। डॉक्टर भंडारकर की जो कृतियाँ हैं उसमें उन्होंने पूर्वी और जो पश्चिमी विद्वान हैं उनकी आलोचना की है। डॉक्टर भंडारकर ने परंपराओं की अपेक्षा नहीं की है, परंपराओं का भी तुलनात्मक विवेचन किया है। वो परंपराओं के खिलाफ नहीं थे। उनका ये कहना है कि मैं परंपराओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी तुलनात्मक अध्ययन के बातों को रख देना ये गलत है। अब हम लोग बच्चों जानते हैं कि डॉक्टर भंडारकर जी का, रामकृष्ण भंडारकर जी का इतिहास के प्रति क्या ऐतिहासिक दृष्टि थी। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि इतिहास का अर्थ केवल राजनैतिक इतिहास नहीं है। ध्यान से सुनिए बच्चों कि डॉक्टर भंडारकर का जो विचार है वो ये है कि इतिहास का अर्थ सिर्फ राजनैतिक इतिहास नहीं है, राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि आधुनिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ और क्षेत्र अधिक व्यापक है। अगर हम लोग आधुनिक दृष्टि से देखें तो इतिहास का जो अर्थ है वो, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रस्तुत करना इतिहास का दायित्व है। बहुत महत्वपूर्ण बात भंडारकर जी ने कहा है कि जो इतिहास का जो अर्थ है वो बस राजनीतिक नहीं है। इतिहास के अंतर्गत राजनीति से संबंधित विवरण नहीं आते हैं, बल्कि इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। ये इतिहास का दायित्व है। डॉक्टर भंडारकर के ऐतिहासिक दृष्टि कार्यों, उपलब्धियों एवं विचारों का मूल्यांकन करती है। उनका कथन है कि प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के सम्मुख यह प्रश्न था कि व्हाट हैपेंड, परंतु डॉक्टर भंडारकर का कथन है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह घटना क्यों घटित हुई। जो भंडारकर जी का जो विचार है इतिहास के प्रति, उनका कहना ये है कि इतिहास पहले ये जानना आवश्यक होता है कि अगर किसी विषय पे, किसी घटना के विषय में हम लोग इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास की रचना कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंड नहीं, मतलब क्या हुआ, इसको नहीं हमें लिखना है। हमें ये जानना है कि ये जो घटना घटित हुई इसके पीछे का कारण क्या था। उनकी दृष्टि कार्य कारण की थी। भंडारकर जी की जो इतिहास के प्रति जो दृष्टि थी वो कार्य कारण की थी। मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। कोई भी कार्य अगर होता है या कोई भी घटना घटित होती है तो वो बिना कारण के घटित नहीं होती है। तो उनका जो इतिहास के प्रति जो उनका सैद्धांतिक सिद्धांत था वो था कार्य कारण का। कारणों का विवरण देना भी इतिहास का दायित्व है। उनका कहना ये है कि अगर कोई इतिहासकार है, अगर वो इतिहास की रचना कर रहा है तो उसे उस घटना के कारण को भी लिखना चाहिए। डॉक्टर भंडारकर इतिहास में दैवीकरण को नहीं मानते हैं। वे कहीं भी इतिहासकार के व्यक्तित्व को इतिहास लेखन में नहीं स्वीकारते। भारतीय इतिहास लेखन में डॉक्टर भंडारकर का योगदान मौलिक एवं निष्पक्ष है। संस्कृत प्राकृत भाषा के मूल स्रोतों के आधार पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का अनुप्रवेश इतिहास में डॉक्टर भंडारकर ने किया। अभिलेख का मूल पाठ, पाठांतर एवं व्याख्या को नई दृष्टि दी है। अतः डॉक्टर भंडारकर का अवदान
भारतीय इतिहास लेखन में अप्रतिम एवं मार्गदर्शक है, जिसका प्रभाव कालांतर के लेखन पर पड़ा। बच्चों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्टर भंडारकर हैं उनका इतिहास में क्या योगदान है, उन्होंने किस प्रकार से इतिहास लेखन में अपना मार्गदर्शन दिया है।